बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये लाइन किसी फिल्म के गाने के लिए अच्छी है, लेकिन असल ज़िंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है जब दो अच्छे दोस्त आपस में लड़ जाते हैं, उनके बीच मनमुटाव हो जाता है और प्राय उसका कारण होता है कोई तीसरा आदमी। तो अगर आपके साथ भी कभी जीवन में ऐसा हुआ है और आपका भी किसी के साथ किसी और व्यक्ति के कारण मनमुटाव हुआ है, तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें सुनाने वाला हूँ एक मज़ेदार कहानी, और फिर करेंगे कुछ काम की बात और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या है इसका समाधान। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और ये है माइथो टाइम। तो कहानी ये है कि एक बहुत पहुँचे हुए सिद्ध तपस्वी थे, उनका नाम था महर्षि गालव। गालव एक बार सुबह नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और तभी इसी बीच उनके ऊपर से एक गंधर्व गुजरा। गंधर्व का नाम था चित्रसेन। चित्रसेन को गलती से खांसी आई, उसके मुंह से थूक निकला और वो गिरा महर्षि गालव के ऊपर। गालव को ये देखकर गुस्सा आया, हालांकि चित्रसेन को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग पाया और वो तो चला गया, लेकिन गालव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने स्नान करके दोबारा से खुद को शुद्ध किया, नदी से बाहर आए, लेकिन फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भगवान कृष्ण से। कृष्ण ने देखा कि गालव का कुछ मूड ख़राब है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने जब कारण पूछा तो गालव ने पूरी बात बताई और उन्हें कहा कि चित्रसेन मुझसे बिना माफ़ी मांगे और मेरे ऊपर थूक फेंक कर आगे निकल गया। कृष्ण को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि गालव से कि आप चिंता न करें, मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज रात होने से पहले ही मैं चित्रसेन का वध कर दूंगा। ये सुनकर गालव का मन तो कुछ शांत हो गया, लेकिन इस बात की खबर मिल गई देवऋषि नारद को। नारद पहुंच गए चित्रसेन के पास और चित्रसेन को बताया कि तुम्हारे पास केवल आज रात तक का समय है, जितने तुम अच्छे काम, कुछ दान पुण्य अगर तुम्हें करना है तो वो तुम आज रात तक कर लो, क्योंकि रात होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो तुम्हारा वध कर देंगे। ये सुनकर चित्रसेन के होश उड़ गए और वो बहुत परेशान हुआ। उसने नारद से कहा कि आप ही मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। तो नारद ने कुछ सोच विचार करके कहा कि अच्छा, तुम एक काम करना कि तुम आज रात चंद्रमा उदय होने से पहले यमुना नदी के तट पर जाकर बैठ जाना और बस वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोना। कुछ देर के बाद तुम्हारे पास एक स्त्री आएगी और वो जब तुमसे तुम्हारे रोने का कारण पूछे तो उसे सही बात तब तक मत बताना जब तक वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने का प्रण न ले ले। चित्रसेन को ये सारी बात समझाकर नारद पहुँच गए सुभद्रा के पास। सुभद्रा थी कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी। तो उन्होंने सुभद्रा से कहा कि सुभद्रा, आज बड़ा शुभ मुहूर्त है और तुम्हें यमुना नदी में चंद्र का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो चंद्र उदय होते ही तुम वहाँ पहुँच जाना, चंद्रमा का दर्शन करना, और अगर वहाँ पर कोई याचक मिले तो उसकी मदद ज़रूर करना, तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। सुभद्रा ने भी हामी भर दी। और फिर जब चंद्रमा उदय होने का समय हुआ तो चित्रसेन यमुना नदी के तट पर पहुँच गया और ज़ोर ज़ोर से बैठकर वहाँ पर रोने लगा। कुछ देर के बाद सुभद्रा वहाँ पहुँची। उन्होंने देखा कि व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उन्होंने कई बार चित्रसेन से उसके रोने का कारण पूछा, लेकिन चित्रसेन ने मुंह नहीं खोला। और जब सुभद्रा ने उसकी रक्षा का और उसकी मदद करने का जब वचन दे दिया, तब जाकर चित्रसेन ने ये बात बताई कि आपके भाई भगवान श्री कृष्ण ने आज रात मेरा वध करने का निश्चय किया है। सुभद्रा चित्रसेन को मदद करने का वचन दे चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन के पास जाऊंगी और अर्जुन तुम्हारी रक्षा ज़रूर करेगा। तो चित्रसेन को लेकर सुभद्रा पहुंच गई अर्जुन के पास और उन्होंने सारी बात अर्जुन को जब बताई तो अर्जुन ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में आए हो और मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूंगा, चाहे फिर मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना आ जाएं। और इधर नारद मुनि इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे। वो तुरंत पहुँच गए भगवान श्री कृष्ण के पास और उनसे जाकर कहा कि भगवान देखिए, आपके सखा, आपके मित्र अर्जुन वो उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका वध करने का स्वयं आपने निश्चय किया है। तो कृष्ण को ये बात बुरी लगी और उन्होंने नारद से कहा कि आप एक बार अर्जुन के पास जाइए और उसे समझाने का प्रयास कीजिए कि चूँकि मैंने ये प्रण लिया है, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए उसे मेरे और चित्रसेन के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब नारद मुनि तो फिर नारद मुनि ठहरे। वो अर्जुन के पास कृष्ण का संदेश लेकर तो गए, लेकिन उसे कुछ अलग ढंग से सुनाया और ये कहा कि कृष्ण ने ये कहा है कि चूँकि चित्रसेन को मैंने मारने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए अगर अर्जुन बीच में आएगा तो भी मैं इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो अर्जुन से युद्ध होगा। ये सुनकर अर्जुन को भी बुरा लगा, तो उसने नारद से कहा कि आप जाकर भगवान श्री कृष्ण से कह दीजिए कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है और शरणागतों की रक्षा कैसे की जाती है ये मैंने कृष्ण से ही सीखा है,
इसलिए चित्रसेन की रक्षा तो मैं करके रहूँगा, चाहे बेशक फिर इसके लिए मुझे भगवान श्री कृष्ण से ही युद्ध क्यों न करना पड़े। और इस तरह नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जो दोनों बचपन के सखा थे, मित्र थे, नर और नारायण के अवतार कहे जाते हैं, कभी अलग नहीं हुए, उन्हें आपस में लड़वाकर एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। चित्रसेन को बचाने के लिए रणभूमि तैयार हो गई। एक तरफ भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर आ गए, तो दूसरी तरफ अर्जुन पाशुपतास्त्र लेकर तैयार हो गया। जब भगवान शिव ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वो जानते थे कि अगर इन दोनों का युद्ध हुआ तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित था। तो फिर भगवान शिव ने कृष्ण से ये अनुरोध किया और उनसे कहा कि अर्जुन केवल आपका दोस्त और आपका सखा ही नहीं बल्कि आपका भक्त और सेवक भी है। तो पहले भी आपने अपने भक्तों की रक्षा के लिए और उनकी बात को ऊपर रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तो एक बार और सही चित्रसेन को माफ़ कर दीजिए और इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दीजिए। भगवान शिव का अनुरोध था तो कृष्ण टाल नहीं सके। उन्होंने चित्रसेन को माफ़ कर दिया, अर्जुन को गले लगाकर फिर से अपना मित्र बना लिया और गालव मुनि को ये कहकर शांत कर दिया कि मैंने आवेश में, क्रोध में आकर और एक प्रतिज्ञा कर ली थी, तो मैंने अब चित्रसेन को माफ़ कर दिया है, तो आप भी चित्रसेन को क्षमा कर दीजिए, उसे जाने दीजिए। तो गालव मुनि बेचारे क्या करते, उन्होंने भी क्रोध का घूंट पी लिया और उन्होंने फिर चित्रसेन को माफ़ कर दिया और इस तरह ये झगड़ा खत्म हो गया। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन काम की बात अभी बाकी है। यहाँ से हमें दो बातें समझने को मिलती हैं। पहली बात ये कि हमें कृष्ण की तरह आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और जब भी कभी गुस्सा आए अपने क्रोध को ठंडा हो जाने दें, पहला विचार जो आए उसे बीत जाने दें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। और दूसरी बात ये कि नारद मुनि जैसे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहते हैं जो हमारे संबंधों को ख़राब कर सकते हैं, जिनसे हमारी मित्रता को, हमारे पुराने रिश्तों को खतरा रहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें और कभी अगर किसी वजह से कोई इस तरह की बात हो और अपने किसी दोस्त के साथ, किसी सगे संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा होने लगे तो उनसे सीधे बातचीत करें, कभी किसी और के माध्यम से, किसी के संदेश पर विश्वास न कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कहानी और सीख दोनों अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। नमस्कार।